किताब मुकद्दस में से लूका की इंजील के 9वें बाब की तिलावत। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उनसे कहा कि राह के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, ना दो कुर्ते रखना, और जिस घर में दाखिल हो वहीं रहना और वहीं से रवाना होना। और जिस शहर के लोग तुम्हें कबूल ना करें उस शहर से निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना ताकि उन पर गवाही हो। पस वो रवाना होकर गांव-गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। और चौथाई मुल्क का हाकिम हेरोदिस सब अहवाल सुनकर घबरा गया, इसलिए कि बाज़ कहते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है, और बाज़ ये कि एलिया ज़ाहिर हुआ है, और बाज़ ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। मगर हेरोदिस ने कहा कि यूहन्ना का तो मैंने सर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनता हूँ। पास उसे देखने की कोशिश में रहा। फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौट कर उससे बयान किया, और वो उनको अलग लेकर बैतसैदा नाम एक शहर को चला गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा, और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। जब दिन ढलने लगा तो उन 12 ने आकर उससे कहा कि भीड़ को रुखसत करके चारों तरफ के गांवों और बस्तियों में जा टिकें और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों से ज़्यादा मौजूद नहीं, मगर हाँ, हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मूल ले आएं, क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि इनको तखमीनन 50-50 की कतारों में बिठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बिठाया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखे। उन्होंने खाया और सब सेर हो गए, और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गईं। जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था और शागिर्द उसके पास थे, तो ऐसा हुआ कि उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब में कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज़ एलिया कहते हैं, और बाज़ ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। उसने उनसे कहा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में कहा कि खुदा का मसीह। उसने उनको ताकीद करके हुक्म दिया कि ये किसी से ना कहना, और कहा, ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहन और फ़कीह उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद ही से इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उससे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उनमें से जो यहाँ खड़े हैं बाज़ ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को देख न लें मौत का मज़ा हरगिज़ न चखेंगे। फिर इन बातों के कोई 8 रोज़ बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफ़ेद बुराक हो गई। और देखो, वो शख्स यानी मूसा और एलिया से बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़ होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद में भरे थे, और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, अय साहब, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। बस हम 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन वो जानता न था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया, और जब वो बादल में घिरने लगे तो डर गए। और बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बरगज़ीदा बेटा है, इसकी सुनो। ये आवाज़ आते ही यीशु अकेला पाया गया, और वो चुप रहे, और जो बातें देखी थीं उन दिनों में किसी को उनकी कुछ खबर न दी। दूसरे दिन जब वो पहाड़ से उतरे थे तो ऐसा हुआ कि एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। और देखो, एक आदमी ने भीड़ में से चिल्ला कर कहा, आए उस्ताद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरे बेटे पर नज़र कर, क्योंकि वो मेरा इकलौता है
اور دیکھو ایک روح سے پکڑ لیتی ہے اور وہ یکایک چیخ اٹھتا ہے اور اس کو ایسا مروڑتی ہے کہ کف بھر لاتا ہے اور اس کو کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے۔ اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکال دیں، لیکن وہ نہ نکال سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اعتقاد اور کجرو قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا؟ اپنے بیٹے کو یہاں لے آ۔ وہ آتا ہی تھا کہ بدرو نے اسے پٹک کر مروڑا اور یسوع نے اس ناپاک روح کو جھڑکا اور لڑکے کو اچھا کر کے اس کے باپ کو دے دیا، اور سب لوگ خدا کی شان کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ لیکن جس وقت سب لوگ ان سب کاموں پر جو وہ کرتا تھا تعجب کر رہے تھے، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں، کیونکہ ابن آدم آدمیوں کے ہاتھ میں حوالے کیے جانے کو ہے۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے، بلکہ یہ ان سے چھپائی گئی تاکہ اسے معلوم نہ کریں، اور اس بات کی بابت اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ پھر ان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے؟ لیکن یسوع نے ان کے دلوں کا خیال معلوم کر کے ایک بچے کو لیا اور اپنے پاس کھڑا کر کے ان سے کہا، جو کوئی اس بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔ یوحنا نے جواب میں کہا، اے صاحب، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروہیں نکالتے دیکھا اور اس کو منع کرنے لگے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا۔ لیکن یسوع نے اس سے کہا کہ اسے منع نہ کرنا، کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے۔ جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے قاصد بھیجے۔ وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا، کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے، جیسا ایلیا نے کیا؟ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا۔ پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا، میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ ایک اور نے بھی کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ آمین۔